आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। उनको भोजन दान कराया जा रहा है। सभी लोग खाना खाकर जाएंगे, बिना खाना खाए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। भोजन दान अभी सभी सभी के लिए भोजन का बंदोबस्त किया गया है। अभी जो आरती किया है और आपका पशुओं का भोजन दान चल रहा है। देखिए आगे के कार्यक्रम के लिए समय अभी बहुत है, तो और ये धर्म का जो कार्य है जो आज से शुरू हो रहा है, अच्छा बात है। हम हमारे समाज, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे जैन जितने बड़े हैं सब हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं और सबकी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक आगे भी आने वाले समय में हमारा समाज अपने धर्म से जुड़ता रहे, चलता रहे और सब भाइयों को ये सीख मिलती रहे कि बाबा साहब का जो गुणगान हम करते हैं ऐसे नहीं करते। हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारे समाज के साथ क्या होता, क्या हुआ, वो सब लोग जानते हैं। पीछे कितने हजारों साल से हमारे समाज साथ कितनी जातियां चलती रही। इस सब का जो जिम्मेवारी बाबा साहब ने उठाई और इस समाज को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत हद तक प्रयत्न किया, बहुत त्याग किया अपने परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से। हम उनके सदा इन्हीं रहेंगे और मैं अपने तरफ से सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने पड़ोस में सभी भाइयों को अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश करें और बाबा साहब के बताए हुए पश्चिमों पर चलने की कोशिश करें। इसी में हमारा सबका कल्याण होगा। हे करुणा के सागर शांति के महानायक शंभु सखा गौतम बुद्ध पर दया हो, करुणा हो। विश्व रत्न गोविंद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए क्रांति वाला जय भीम। या कितने घंटे की बलिदान, जितने भी उपासक आए हुए हैं, मैं सबको तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धा कहना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर। सारा मैं उसी चीज को मानती हूँ भगवान के लिए। बंदे जी मुझे मिले हैं, बंदे जी ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो मैं उसी फंड पे चलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे घर में बहुत सुख शांति है और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने नौ देवी वगैरह सारे लोग करे हुए, तो ऐसी चीज नहीं जो मैंने नहीं छोड़ी हो। उसके बाद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, मेरा पेंडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें थी, तो मतलब कुछ हद से ज्यादा थी। लेकिन मैं 4 साल से जब से हम दान करने लगे, पंडित जी आने लगे, मुर्गन लगाने लगे, तो हम मतलब अब हमारे घर में काफी सुकून शांति है। तो धर्म का लाभ लेने से कुछ तो मिलता है, ऐसी बात तो है ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए धर्म का लाभ लेते रहे और अपने अपने गोद बिहार में अनुरोध करती हूँ कि सभी पंडित जी को अपने अपने गोद बिहार में बुलाएं, जिससे कि हर गोद बिहार चलता रहना चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैं पहली बार आई हूँ और आप लोगों से अपना आदर सत्कार देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये सब कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है, जो आज हम हौड़ा से, कोडली से या जगह जगह से चलकर आज नर्स विहार और यहाँ बुद्ध विहार में आप सभी हम बंधुओं के बीच में जो हम यहाँ तक आ पाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। तो एक बार सभी जोर से बोलेंगे जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो मैं आपको सिर्फ अपना छोटा सा
अटेंड हुए। मैं भी, हमारे यहाँ पे भी रैली निकलती थी, तो मैं भी वहाँ पे एक दिन सबने बोला कि यहाँ रैली निकलती है बाबा साहब की और आप भी चलिए रैली में और आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, रैली में सब जा रहे हैं, तो मैं भी चली गई। और मैं वहाँ पे गई, मुझे बुक्स मिली वहाँ पे जिसमें बाबा साहब का जीवन परिचय लिखा हुआ था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब वो बुक घर आके पढ़ी तो मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई कि बाबा साहब के साथ कितना कितना कुछ हुआ, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही पता था मुझे कि 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है और रैली निकलती है और वो संविधान के जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा मुझे बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उनकी वो बुक्स पढ़ी तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और उन्होंने महिलाओं के लिए जो जो चीजें करी हैं वो भी मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। तब फिर मैंने सोचा, मैं तो हमें इस पाखंड में लगी हुई थी, जो चीजें मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी मैं उन्हीं में लगी हुई थी, जिनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए या समाज में अपना थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए जो मुझे मिला है बाबा साहब के द्वारा, वो सब मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो बुक्स पढ़ने से मुझे जैसी चीजें पता चली तो मैंने भी माता रमाबाई संगठन को ज्वाइन किया, आदरणीय मीना जी को ज्वाइन किया, उनसे सुना और उनके साथ में ऐसे ही प्रोग्रामों में गई जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और इस तरीके से यहाँ ये मंच मिला और अपनी बातें आप सभी तक पहुँचाने के लिए भी थोड़ा वक्त भी मिला। तो आप सभी से यही है कि आप सभी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने घर की बहन बेटी छोटी हो या बड़ी सभी को उन बिहार में लाएं, उनको बाबा साहब के बारे में बताएं, हमारे तमाम उन महापुरुषों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके हम महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर बाहर यहाँ तक इस मंच तक पहुँचाने का जो काम किया है वो बाबा साहब ने ही किया है। और इसके पीछे हमारे और महापुरुष हैं बहुत, जैसे ज्योतिबा फुले हैं और माता सावित्रीबाई फुले हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हमें रहना चाहिए। हम ऋणी हैं हमारे उन तमाम महापुरुषों को। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। कांता जी ठीक हो? आज मैं आया हूँ दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में, जहाँ पर एक धम्म ज्योति बुद्ध विहार है और वहाँ पर जो है हमारा जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है उसी के बारे में आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो बुद्ध धर्म के जो कदम हैं वो बढ़ रहे हैं दिल्ली में धीरे धीरे। और आज मैं आपको उन महिलाओं से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने जो है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है उपोषण व्रत का जो है अधिष्ठान किया है, उपोषण ग्रहण किया है। आज उन्हीं से मैं बात कराऊंगा। आपका परिचय, आपका अपना नाम बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जमशेदजी गौतम। जो ये आपने उपोषण आप ग्रहण किया है आज, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, उपोषण के बारे में हम बहुत पहले से जानते थे, मगर जब तक अपने ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं करते हैं ना तो उसकी जो खासियत होती है वो हम जान नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ हर्ष विहार के धम्म ज्योति बुद्ध विहार में खड़े हैं और धम्मशील खड़े हैं। उन्होंने हमें उपोषण के फायदे, उपोषण की जरूरी चीजें हमें बताएं कि उपोषण लेना क्यों जरूरी है और हमारे जीवन को हम कैसे खुशहाल बना सकते हैं संयम पे चलकर। तो इसीलिए हम उपोषण का ग्रहण करते हैं। ये क्या पहली बार इस बुद्ध विहार में जो है महिलाएं उपोषण ले रही है इतनी संख्या में, या पहले भी कुछ लिया है इतनी? नहीं, हर साल यहाँ पर महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में उपोषण लेती है। पहले भी, पिछले साल भी मैंने लिया था, मेरे साथ मेरी बहुत सारी सहेलियों ने लिया था। आज संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, पहले थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे हम लेते हैं तो हम भी जागरूक करते हैं लोगों को, उसके बारे में पता चलता है, उसके नियमों के बारे में पता चलता है। तो अष्टशील का उपोषण फिर उन्हें भी पसंद आता है, तो वो सोचते हैं कि हम भी वर्षा मास में ये प्रण करें कि हम भी उपोषण लेकर अपने जीवन को शुद्ध बनाना। आपका क्या नाम है? जय भीम बुद्धाय सर, मेरा नाम शिवानी है। और आपने भी उपोषण ग्रहण किया है आज? नहीं सर, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इस बिहार में। हाँ जी, पहली बार आई। कैसा लगा? अच्छा लगा? प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा होगा। सर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली बुद्ध धर्म के बारे में। अगले साल आप भी उपोषण करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको प्रेरणा मिली होगी आज। जी हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राजबाला मेरा नाम। राजबाला जी, आपने उपोषण ग्रहण किया है? मैंने पहले भी करा था, लेकिन हमें जो पता लगा है वो तेजी से ही मालूम हुआ है। इससे पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी। और सबसे ज्यादा जो प्रेरणा हमें मिली है ये हमारी सबकी बहन है छोटी, सबसे ज्यादा हमें इनसे मिला सीखने के लिए। आपका क्या नाम है? पद्मी गौतम।
तो आपने भी उपोषण ग्रहण किया है? आज पहली बार किया है या नहीं, मैं तो कई बार से आप बताएंगे? आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज, आपने भी उपोषण ग्रहण किया है? पिछली बार में लिया था और आपने भी उपोषण ग्रहण किया है? जी, मेरा नाम पूनम है, मैंने भी उपोषण किया है पहली बार। पहली बार किया है आपने? मेरा नाम सुमित्रा गौतम है, मैंने भी पहली बार किया है। आपका नाम? मेरा नाम रेखा गौतम है, मैंने अब तीसरी साल है जो करने तीसरी साल आपने जो है उपोषण ग्रहण किया है? मैंने पहली बार ही किया है। पहली बार किया है। देखिए हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उन्होंने जो है अपना जो है उपोषण ग्रहण किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बुद्ध धम्म के जो है कदम आगे बढ़ रहे हैं और जो है लोग जो है अब बुद्ध धम्म से जुड़ रहे हैं और जो बुद्ध धम्म की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका भी पालन कर रहे हैं। उसमें जो है आपको पता है उपासक और उपासिका किसको कहा जाता है? उपासक और उपासिका किसे कहा जाता है? उपासक और उपासिका हम नहीं बोलते हैं, जैसे हम खुद उपासिका हैं तो हमारे लिए उपासिका शब्द भक्ति जी ही ले सकते हैं। हम जैसे मेरी सहेली है वो हमें उपासिका नहीं कह सकती है। उपासक तो बहुत हमको मानने वाले अनुयायी होते हैं और वो भिक्षु हमें बोल सकते हैं उपासक, आपस में हम नहीं बोल सकते। आपको थोड़ी जानकारी दे दूं आप कि जो उपासक और उपासिका का जो कंसेप्ट है ना, किसको कहा जाए? उपासक और उपासिका उसी को कहा जाता है जो उपोषित करता है। जिन्होंने कभी उपोषित नहीं किया है वो उपासक नहीं है, धम्म के अनुयायी हैं, वो धम्म के जानकार हैं, धम्म के जो प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन उपासक उसे ही कहा जाता है जो उपोषित करता है। बिना उपोषित के उपासक नहीं बन सकता। तो आपको अच्छी बात है, आपको ये भी अच्छी जानकारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये भी पता होगा कि महीने में 4 बार उपोषित रखा जाता है। तो एक तो अपनी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा हो गई और 2 अष्टमी होती है हमारी अमावस्या। तो देखिए महिलाओं को जो है जानकारी धीरे धीरे हासिल हो रही है और बहुत अच्छी बात है। और महिलाएं भी हमें बात करना चाहेंगी। आपने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया, आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ महिलाओं को खाना भी खिलाया आपने, तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम में? अच्छा लगा? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। एक बुद्ध धम्म ही हमारा ऐसा धम्म है जो पवित्र धम्म है, बाकी और किसी धम्म में इतनी वो नहीं है ताकत जितनी हमारे धम्म के अंदर ताकत है। यहाँ पर पहले महिलाएं नहीं जुड़ पाती थी, लेकिन अब महिलाओं की तादाद इतनी है कि बहुत ज्यादा, और पुरुषों की संख्या हो गई है कम और महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई। बिल्कुल, बहुत ही विचारणीय विषय है यहाँ पर कि हम जब भी प्रोग्रामों में जाते हैं तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि जो है यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या बहुत कम है। तो आपका क्या नाम है? आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं, मैं तो बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो आपने भी उपोषण रखा है क्या? नहीं जी, आपने उपोषण नहीं रखा है। तो ये देखिए बहुत खुशी की बात है और हमने आज धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल की तरफ से पड़ताल की है कि कहाँ पर जो है महिलाओं ने और पुरुषों ने जो है उपोषण रखा है और कहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम हो रहा है। तो उसी चीज को मानती थी भगवान के लिए। हाँ बहन जी जरा साथ बंदे जी मुझे मिले हैं, बंदे जी ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो मैं उसी फंड में चलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर अब मेरे घर में बहुत सुख शांति है और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। काम कर रहा है। आज इतना जो सुंदरता आया सभी को खाने के लिए, सभी को खाने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया अपना। मैंने बोला भी नहीं, वो कह रहे कि नहीं बंदे जी जो भी हमारा बुद्ध विहार पे आएगा हम सभी लोगों ने, हमारा जो कमेटी के लोग हैं हम सभी लोगों ने खाना बना के लिया हुआ, कोई बोला जाना नहीं चाहिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म को मानते हुए बुद्ध धर्म को धारण कर लिया। मानना मुंह से अलग बात है, दिल से धारण करके पालन करना अलग बात है। सभी तो कह देता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, मगर धारण करना सभी को नहीं आता। हमारा महिला मंडली को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आगे जाके भी ऐसा महिला मंडली दिल्ली के हर बुद्ध विहार पे बने जिसका कारण दिल्ली का बुद्ध धर्म को नया जागरूक और बढ़ जाए। क्योंकि जब तक हमारा माता और बहने आगे नहीं आएगा कभी भी किसी भी हालत में बुद्ध विहार आगे बढ़ नहीं पाएगा। हमारा पुरुष है, पुरुष राह दिखा पाएगा मगर पालन ज्यादातर महालोग ही करेगा। क्योंकि बच्चा से शिक्षा लेके परिवार को बदलने का सबसे बड़ा जो भूमिका होता है वो माँ का होता है। एक माँ चाहे तो 5 साल में पूरा परिवार बदल सकता है और एक पिता 50 साल में भी बदल नहीं सकते। क्योंकि पिता जो है सुबह उठ के चला जाता है, रात को आता है, उनका बच्चा से इतना लगाव नहीं होता। बच्चा से, पोता से, पोती से, बहू से, बेटा से, बेटी से सबसे लगाव किसका होता है? माँ का साथ।
माइंस आता है तो एक पूरा परिवार को बदलने के लिए 5 साल तक पूरा परिवार को बुद्धमय बना सकता है। अगर कोई भी जगह पे दिल्ली में जो कार्यक्रम होता है, सभी कोई भी हो कहते हैं कि भारत को बुद्धमय बनाना है, भारत को बुद्धमय बनाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भारत को बुद्धमय बनाना कोई जरूरत नहीं है। बोले पांडे जी की क्या बात है? मैं ये कहता हूँ कि भारत को बुद्धमय मत बनाओ, खुद परिवार को बुद्धमय बनाओ। अगर आपका परिवार बुद्धमय बन गया, भारत को बुद्धमय अपना बन जाएगा। भारत बुद्धमय पहले भी था, अभी भी है, आगे जाके भी बुद्धमय रहेगा। बुद्ध को निकालना नामुमकिन है, तो भारत बुद्धमय है। आपका बुद्धों को विचारमय बनाना है भारत को। आप अगर भारत को बुद्धों को विचार को बना नहीं पाओगे, भारत को बुद्धिस्ट कहेंगे, बड़ा बड़ा उत्तेजना देने से, कार्यक्रम करने से कोई सफलता नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे उपासक-उपासिका ने हर शाम को वंदना करने आ जाता है, क्योंकि वो धर्म को धारण करते हुए आ रहा है। तो इनको लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को अनुरोध करूंगा, पूरा परिवार को मत, पूरा समाज को बदलने का ठेका किसी ने लेके नहीं रखा। पूरा समाज को मत बदलो, आपका परिवार को बदलो। आपका बच्चा जो आ रहा है, आपका फूफा फूफी जो छोटा है, उनको घर का संस्कार देके आपका परिवार को बदलो, दूसरे का तरफ मत देखो। आपका परिवार अगर बदल जाएगा, सभी का परिवार अगर बुद्धमय बन जाएगा, भारत तो आपका बुद्धमय बन जाएगा, है ना? तो भाषणबाजी से ज्यादा परिवार को ध्यान दो, ज्यादा दुनिया को ध्यान देने से ज्यादा खुद का परिवार को ध्यान दो। खुद का परिवार बदल जाएगा तो भारत आप बुद्धमय बन जाएगा। हमारे पूजनीय भंते जी जब से इस बुद्ध विहार में आए हैं, तब से उन्होंने 4 साल लगाने का पूरा काम किया है और मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार के भिक्षु हो तो धर्म आगे बढ़ेगा। बाबा साहब की भी यही अभिलाषा थी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तो भिक्षुओं से अनुरोध किया था कि केवल तुम अपने बुद्ध विहारों में, केवल बुद्ध विहारों में न बैठे रहे, बल्कि जहाँ पे भी जिस स्टेट में है वहाँ की भाषा सीख करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करें। और ऐसा कार्य जो है यहाँ पे हमारे मंत्री जी पूजनीय हैं, वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक भिक्षु से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने अपने बुद्ध विहारों में इसी प्रकार का कार्य करें। खाली बैठे रहने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कार्य करते हैं, उपासक लोगों से उतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि घर के जोगी जोगना और रान गांव का शिल्प आपके बदन पर जो है वो ये जीवन है, इसलिए प्रभाव आपका ज्यादा पड़ता है। अब मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ की जो समिति है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी मंत्री जी जिस कार्य को कहते हैं वो यहाँ का जो समिति के लोग हैं वो इनको पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। और मंत्री जी हम दूसरे बुद्ध विहार से वहाँ ज्यादा कनेक्ट हैं, वहाँ तो जब भी अनुरोध हमसे करते हैं हम बंते जी को पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। और रही बात ये कि बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस समाज में, जिस मीटिंग में मैं जाता हूँ, यदि वहाँ 50% महिला उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब मेरा धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो महिला यहाँ पर महिला मंडल को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर जो शीर्ष नेता हैं इनकी आदरणीय मीणा जी इतनी दूर आई और अपनी बहुत बड़ी टीम को लेकर आई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर कांता जी हैं, धर्म शक्ति जी और उनके साथ पूरी टीम, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने भी 5-6 साल पहले ये सोचा था कि हम यहाँ पे हम महिला मंडल बनाएंगे। आज वो महिला मंडल साकार होकर के बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है, क्योंकि जब मैं सादरा क्षेत्र का महासचिव था मैंने ये निर्णय किया था कि हम महिला मंडल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और आज महिला मंडल पूरे जोरों से काम कर रहा है। और यहाँ पर एक बात आई थी कि महिला आगे है पुरुष पीछे है, उसका भी एक कारण है कि बुद्ध विहार में बैठने का ही जगह नहीं रही, क्योंकि महिलाओं को स्थान पहले मिलना चाहिए। पुरुष तो बाहर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और वहां से फिर चले भी जाते हैं। तो मैं आज की इस पावन अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी का मुबारक। दिल्ली में सब ज्यादा बिजी होते हैं तो
सिस्टम उतना बन नहीं पाता है चरखा का। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक यहाँ पर शुरुआत किया है चरखा का। थाईलैंड में, श्रीलंका वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बिना चरखा का भोजन नहीं कर सकते। कोई भी भिक्षु जिस मॉनेस्ट्री में जाएंगे आपको सुबह 5 बजे उठ करके, 8-9 बजे नहीं, सुबह 5 बजे उठ करके भिक्षा पात्र लेकर के परिमंडल करके आपको चरखा के लिए जाना पड़ता है। और सुबह वहां पर 5 बजे लोग जो है भोजन पका करके और पैक करके पॉलिथीन में पैक करके वो तैयार रखते हैं। बनते लोग जाते हैं, भोजन लेते हैं, वापस आते हैं 7 बजे तक, फिर नाश्ता करते हैं और वही भोजन जो है दोपहर में 11 बजे खाना खाते हैं। तो अब जो 5 बजे भोजन दे रहे हैं तो कितने बजे उठते होंगे? और कोई वो ये नहीं कि पूर्णमान से आते हैं, डेली होता है रूटीन। और किसी दिन कोई भिक्षु किसी के यहाँ नहीं पहुंचा तो उनको बहुत बुरा लगता है कि क्या साथ हो सकता है कि मेरा कोई पाप कर्म होगा जिसकी वजह से भिक्षु हमारे यहाँ भोजन के लिए नहीं है। तो इतनी श्रद्धा लोगों में होती है। तो खैर आज जो है यहाँ वर्षावास का प्रारंभ हो रहा है। अभी बंदे लोग जो पातिमुख के लिए दूसरे बिहार में जाएंगे, वहां पर अधिष्ठान करेंगे। महान बुद्ध के समय में वर्षावास जब महान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश किया धम्मचक्र सत्य सारनाथ के रिश्वतन में, तो उसमें शुरुआत हुई वर्षावास की। लेकिन ये विनय नहीं बना था कि बनते लोग एक ही जगह रह करके वर्षावास करेंगे। कई सालों बाद जब बनते लोग संख्या बढ़ती गई, महान बुद्ध उसमें श्रावस्ती में थे, तो उसमें जैन लोगों का भी जो है शुरुआत हुआ। तो जैन साधु थे, वो बनते लोगों को देख करके कहते थे बारिश के मौसम में कि देखिए कैसे श्रमण गौतम के शिष्य जो है अपने पैरों से तरुण घास को और घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को कुचलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी बातें महान बुद्ध तक पहुंची। तो महान बुद्ध ने वहां पर विनय बना दिया, कोई भी भिक्षु जो है बारिश के मौसम में चरखा नहीं करेगा। फिर ये 3 महीने तक जो है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का वर्षावास का रेनिंग सीजन जो है वो शुरुआत हुआ। ऐसे धीरे धीरे विनय और जैसे जैसे घटनाएं कुछ घटती गई या कुछ ऐसा आया वैसे विनय बनता गया। विनय कोई महान बुद्ध ने एक बार में नहीं बनाया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे ही विनय बनते चले गए। पहले बनते लोग शुरुआत में रात में भोजन करते थे, लेकिन ऐसी घटना घटी तो महान बुद्ध ने रात के भोजन के लिए लोगों को मना कर दिया कि रात का भोजन आप नहीं करेंगे। तो ऐसे विनय बने। वर्षावास में बनते लोग जो है एक जगह एक बिहार में अधिष्ठान लेते हैं, उपासक लोग अधिष्ठान कराते हैं। बंते जी निवेदन करते हैं उपासक लोग, बंते जी आप हमारे बिहार में 3 महीने का वर्षावास कीजिए। तो उपासक लोग जो है 3 महीने तक बनते लोगों का पूरा भोजन की व्यवस्था, अगर बीमार पड़ते हैं दवाई वगैरह का, चीवर का, पात्र का सब व्यवस्था करते हैं। और बनते लोगों का उसमें दायित्व होता है कि उपासक लोगों को धम्म सिखाएं, ध्यान सिखाएं, सही मार्ग बताएं और धम्म का आचरण सिखाएं। ऐसा बनते लोगों का कर्तव्य रहता है। और उपासक लोगों का निरंतर कर्तव्य रहता है कि सुबह शाम बिहार में आकर के शील धारण करके और उसका पालन करें। वैसे वर्षावास जो सीजन है वर्षावास का है तो अक्टूबर तक आपका कंटिन्यू आप लोग चलता है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बारिश के समय में या धम्म से संबंधित महान बुद्ध ने बहुत से उपदेश किए। उपदेश तो महान बुद्ध ने 84,000 उपदेश हैं महान बुद्ध के, 82,000 बुद्ध के खुद के हैं और 2,000 आरक्षकों के। अभी एक उपासक जी कह रहे थे कि धम्म महान बुद्ध ने दिया, धम्म महान बुद्ध ने दिया, लेकिन जो आज जो है जो रिलीजन है बुद्ध ने रिलीजन नहीं दिया। बुद्ध ने रिलीजन जो है जो हम जो संस्कार कराते हैं या जो नामकरण होता है, मंडल संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं या दाह संस्कार होता है, पटना पाठ होता है, उसके लिए बुद्ध ने कहीं नहीं बताया। पूरा त्रिपिटक का पढ़िएगा तो कहीं भी बुद्ध ने
ऐसा नहीं कहा कि आप जा करके किसी का मुंडन संस्कार करो, नामकरण करो, किसी का विवाह कराइए, है ना। ऐसा बुद्ध ने कहीं भी नहीं दिया। महान बुद्ध के 500 वर्ष बाद भारत में अलग अलग धर्म आए, अलग अलग रिलीजन आए, उस समय धम्म को धर्म बनाने का या रिलीजन बनाने का जरूरत पड़ी। उसमें जो भिक्षु थे, अलग भिक्षु, बड़े भिक्षु थे, उन लोगों ने सबने संज्ञान किया, एक मीटिंग किया। तो जो बुद्ध के उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों को अलग अलग संस्कारों में ऐड किए गए। ज्यादातर कुछ ही सूत्रों का पठन किया जाता है। कोई भी संस्कार होता है, महामंगल सूत्र, करेण्य सूत्र, मृत सूत्र या प्रतिसमुत्पाद, खंडी परित, मोर परित, रतन सूत्र, इतने कुछ सूत्रों का ही पाठ होता है। स्पेशल बुद्ध ने कुछ भी अलग से नहीं किया। बुद्ध ने जो दिया था वो था धम्मा इज ए वे ऑफ लाइफ। जीवन जीवन हमारा जो मार्ग है, बुद्ध ने हमको मार्ग दिया कि हमको अपने जीवन में धारण करके अपने इस पर चलना है। अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के पूजा करने के लिए नहीं बुद्ध ने धम्म दिया था, जीवन में धारण करने के लिए दिया था। पाली में कहते हैं धारण की धम्मा, जिसे हम धारण करें वह धम्म है। जो भी चीज आप धारण करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, वो धम्म है। तो इसलिए धम्म को समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम केवल रिलीजन बना करके धम्म को रह गए, धम्म रिलीजन नहीं है, ये हमारे लिए लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्रह त्याग के बाद पहली बार अपने घर कपिल वस्तु लौट रहे हैं, तो वहां पर बहुत तैयारियां चल रही हैं। कपिल वस्तु में उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं, और एक महिला और है जिनको हम शायद नाम भी बहुत कम लेते हैं, माता यशोदा, जिनका इतना बड़ा त्याग रहा कि उन्होंने हंसते हंसते अपने पति को इस मानव कल्याण के लिए दान कर दिया, त्याग कर दिया। एक 25-26 साल की महिला ने, तो उनका त्याग बुलाया नहीं जा सकता। तो मैं उसी इंसिडेंट पे ये 2-4 लाइनें बता रही हूँ। मेरे गलियां जरा सजा लो, मेरे दूध आ रहे हैं। गलियां जरा सजा लो, मेरे दूध आ रहे हैं। गलियां जरा सजा लो, मेरे दूध आ श्रद्धा से सर झुका लो, मेरे दूत आ रहे हैं। श्रद्धा से सर झुका लो, मेरे दूत आ रहे हैं। भिक्षा लिए निकले भगवान बुद्ध तथागत, भिक्षा के लिए निकले भगवान बुद्ध तथागत। भिक्षु का संग उनके कुछ साथ में है, भिक्षु का संग उनके कुछ साथ में है अरिहत। खुशियाँ जरा मना लो, खुशियाँ जरा मना लो, मेरे गोद आ रहे हैं। गलियाँ जरा सजा लो, यहाँ गोद आ रहे हैं। माता पिता से उनका मिलना बहुत जरूरी, माता पिता से उनका मिलना
छोड़ कर गए थे। राहुल का हाथ मांगू, ये है मेरी मजबूरी। राहुल का हाथ मांगू, ये है मेरी मजबूरी। फूलों से सब सजा दो, फूलों से सब सजा दो, यहाँ भूत आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, यहाँ भूत आ रहे हैं। तथागत बुद्ध महलों के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो देखिए, महलों में बुद्ध पधारे, राजा ने किया स्वागत। महलों में बुद्ध पधारे, राजा ने किया स्वागत। माता यशोधरा को वहाँ पाते नहीं तथागत। माता यशोधरा को वहाँ पाते नहीं तथागत। तथागत बुद्ध जा रहे थे, उन्होंने अपने जो बंदे जी थे, क्या नाम था बंदे जी का, उन्हें कहा कि मैं अपने घर जा लौट रहा हूँ, मेरे माता पिता भी मुझसे प्यार करेंगे और मेरी पत्नी जिन्हें मैं छोड़ के आया था वो भी कहीं ना कहीं मुझसे लिपट के रो सकती है, मेरी गोली कर सकती है। तो आप इसको, क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द है और इतने दिन से वो मेरे से अलग है, तो उसका ये सब करना, आप इस चीज को कहीं अन्यथा मत लेना। तो क्या कह रहे हैं, गोवा को तुम बुला दो, गोवा को तुम बुला दो, यहाँ भूत आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, यहाँ भूत आ रहे हैं। अब माता यशोदा अपने कक्ष में बैठी हैं, बहुत खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रही है कि मैं क्यों जाऊँ, वो मुझे छोड़ के गए थे, वही मेरे पास है, वही मुझसे बात करें। तो वो अपने कक्ष में बैठी बैठी क्या सोच रही है, बैठी थी गोपारानी, गहरे विचार खोई, बैठी थी गोपारानी, गहरे विचार खोई। जैसे ही बुद्ध पधारे, खुद को ना रोक पाई। जैसे ही बुद्ध पधारे, खुद को ना रोक पाई। बगिया की धारा गले मिलने खूब रोई, बगिया की धारा गले मिलने खूब रोई। दुनिया को तुम बता दो, दुनिया को तुम बता दो, यहाँ भूत आ गए हैं, गलियां जरा सजा दो, यहाँ भूत आ गए हैं। मीना के दिल की धड़कन है मिशन भी जीता। देखिए कितनी ताकत मिलती है महापुरुषों के बलिदान से और त्याग से। आज मेरे बेटे को 3 साल हो गए, 4 साल लग रही है, वो बेड पे है, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, अपनी रोजमर्रा की क्रियाएं नहीं कर सकता, परमानेंट बेड पे है। लेकिन मैं एक दिन भी अपने घर में इस बात को लेकर नहीं बैठी कि मेरे बेटे के साथ इकलौता बेटा ये हो गया तो मुझे ढंग का काम नहीं करना। आज मेरा भाई इकलौता भाई है,
सीरियस है। सुबह भी मेरी भाभी का फोन आया कि यहाँ से जाके वहीं जाऊंगी और उसे एमसी में लाके बात करी है, वहां एडमिट करूंगी। तो कोई भी हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, या मेरा तो आज ये है वो तो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि होता बेटा और होता भाई। मैं कहीं नहीं बताती, लेकिन बताना मजबूरी है, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी बातों में रुक जाते हो, बहाने मारते हो। तो मैंने सुबह क्या है बात याद करी खुद की कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। ना तो मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, ना मेरा भाई मेरे साथ जाएगा, अगर कोई जाएगा तो मेरे साथ ये धर्म जाएगा। तो मैं इस धर्म के लिए आज आपके सामने हूँ। दिल की धड़कन है मिशन भीम जी का, सांसों में बस गया है अब धाम बुद्ध जी का, सांसों में बस गया है अब धाम बुद्ध जी का। मंचों तुम सजा लो, मंचों तुम सजा लो, यहाँ भूत आ रहे हैं, गलियां जरा सजा लो, यहाँ भूत आ रहे हैं, यहाँ भूत